हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारा मॉक टेस्ट सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर एक बार जरूर देखिएगा। अब हम जो है आज जो हम जिस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे वो हमारा रहेगा सीआरपीएफ एससीएम का, क्योंकि इसका भी एग्जाम इसी मंथ से स्टार्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसकी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। अगर देखिए, आप इस मॉक टेस्ट को दे रहे होंगे, लगभग 10 से 20 हज़ार के बीच में बच्चे इस मॉक टेस्ट को देते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो है मैथ में ज़रूर फंसता होगा। अगर आपका कहीं भी मैथ में कोई भी दिक्कत हो रहा होगा, अगर आप इस क्लास को देखिएगा तो आपको निश्चित ही हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले भी हमने जीडी के बहुत सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे उस बात को। ठीक है, चलिए हम सीआरपीएफ का जो एससीएम का 5 फरवरी का मॉक टेस्ट है उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने इसके मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो एक बार पूरा जरूर देखिए, आपको वीडियो निश्चित समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। वो सारे 25 क्वेश्चन को देखेंगे और कैसे सॉल्व करें ये भी हम जानेंगे। ठीक है, ताकि जो है इसमें हम बहुत सारा जो है अच्छे मेथड का भी प्रयोग करते हैं, जिससे आपको समझाने में और समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट देखिए, 90 मिनट का टाइम रहता है, 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। तो सारे हम 25 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, देखिए मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं, मैथ्स। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6350 रुपया है। तो हमें बताना है कि उस राशि पर उस राशि का उसी दर पर 5.2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज बताना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। रेट क्या है हमारा? 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हमारा रेट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप इसका पूरा जानते होंगे तो इसे सीधे हम लिख सकते हैं 1/6। 16×3=48, 50/% आएगा नीचे, तो 50/300 यानी कि 1/6। यानी कि जो प्रिंसिपल से हमारा अमाउंट जा रहा है 6 रुपया से कितना जा रहा है? 7 रुपये जा रहा है। 1 रुपया ब्याज हो रहा है। और ऐसा देखिए 3 वर्ष तक जा रहा है, यानी कि 3 बार जाएगा। 6 से 7 और 6 से 7 हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 216 से 343 गया, 7 का क्यूब 343 और 6 का क्यूब 216। अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। रुकिए एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस कम करते हैं। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। देखिए यानी कि अगर अमाउंट में से हम जो प्रिंसिपल घटाएंगे वही हमारा इंटरेस्ट होता है, यानी कि ब्याज होता है। तो दोनों के बीच के अंतर कितना है? 3 में से 6 गया, यानी 13 में से 6 गया, कितना बचा? 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 127। 127 रुपया ब्याज आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 6350 रुपया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, क्योंकि बोल रहा है उसी राशि पर उसी दर से इतना वर्ष के लिए साधारण ब्याज। यहाँ से हम प्रिंसिपल यानी कि 216 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6350 बटे 127 गुना 216। ठीक है, यहाँ देखिए 12 5 60, 7 5 35, यानी कि एकदम 5 से कट जाएगा। 12 5 60 कितना हो गया? 600। यह हो गया 125, 12 5 60, 50 25 कट जाएगा। 6350, 125 पचे कितना होता है? देखिए 125 पचे हमको लगता है कट जाना चाहिए। देखिए दोनों के अंदर, ठीक है ना? यहाँ से देखिए 125 में अगर हम 5 से गुना, 50 25 कि 5 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 625। ठीक है, 6350। यहाँ देखिए 3 13 में 6 गया 7। एक मिनट सॉरी देखिए 127 है, यहाँ 127 ना हो जाएगा। 127 पचे 12 पचे 60, 600, 7 पचे 35, यानी कि 50 से कट जाएगा। तो 216 इंटू 50 हमारा आ गया क्या? 216 इंटू 50 आ गया हमारा मूलधन, यानी कि 216 पचे 200 पचे। देखिए इसको गुना नहीं करते, सीधे 216 50 इंटू 216 हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब बोला है इसी प्रिंसिपल पर, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा यही रहेगा 50 इंटू 216, और इसी रेट पर, यानी कि रेट हमारा कितना है? 1/6 इसी रेट पर। और टाइम कितना दे दिया है? टाइम दे दिया हमारा कितना? 5.2/3, यानी कि 5 3 15 और 2 17/3 पर हमें साधारण ब्याज बताना है। तो यह हमारा मूलधन हो गया, यह हमारा रेट हो गया, यह हमारा क्या हो गया? टाइम। यही होता है।
इसी का वैल्यू हमें बताना था। यही एसआई का फॉर्मूला होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। तो कटाइए, 6 से कटाएंगे तो 36 मंथ में, और 3 से कटाएंगे तो 12 मंथ में। हम कटाए क्योंकि नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ गुना भी करें चाहे ऐसे लिख दे, एक ही बात है, इसीलिए हम गुना नहीं किए हैं। और देखिए यहाँ 12 बचा, 12 पाँचे 60, ठीक है, 12 पाँचे 60 यानी कि 600 इंटू 17, 17 छक्का कितना होता है, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 पर 2 जीरो, यानी कि 10,200 रुपया जो हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप बस पूरा वीडियो देखिए, आपको निश्चित बहुत समझ में आएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, अगर आप जानते होंगे तो इस टाइप का मतलब क्वेश्चन बहुत इजी होता है टाइम एंड वर्क का। देखिए बोल रहा है कि ए 6 दिन में एक काम कर सकता है, ठीक है, ए जो है 6 दिन में काम कर सकता है, और बी इसे 9 दिन में कर सकता है, ठीक है, और सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया, यानी कि तीनों मिलकर जो है ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में, 3 दिन में कार्य कंप्लीट कर लिए। तो सी अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे, 6, 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 3 6 18, ठीक है। यहाँ देखिए ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 2, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 2 5, और टोटल मिलाकर 6 है, तो 1 हो जाएगा। अब बोला सी अकेले 18 कार्य को एक के एब्सेंसी से कितना दिन में कर देगा, 18 दिन में। 18 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि 20, 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक कितना है, ठीक है। 20 है, 250 है और 120 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटे अंक को पकड़ते हैं, सबसे कॉमन मतलब सबसे बड़ा कॉमन चीज़ को कटाते हैं, क्योंकि एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 20 से देखिए 120 कट जाएगा, लेकिन ये 240 कटेगा, 250 नहीं कटेगा। तो इसका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। 10 से देखिए तो 10 से 20 भी कट जाएगा, तीनों कटने चाहिए, 10 से 20 भी कट जाएगा, 250 भी कट जाएगा, 120 भी कट जाएगा, तो हमारा 10 ही आंसर हो जाएगा, 10 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं बनाते हैं। क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाले मतलब ऐसी कुल कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए जब भी गोला का चीज़ गोले में बनाना है तो सीधे कुछ नहीं, जो दिया है उतना बटा जो दिया है उतना बटा उतना का हम आयतन निकाल देंगे, यानी कि क्यूब कर देंगे, यानी कि 42 इंटू 42 इंटू 42 बटे 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम चाहते तो 42/2 त्रिज्या भी निकाल सकते थे, 3/2 त्रिज्या भी निकाल सकते थे, लेकिन जब ऊपर नीचे गुना ही करना है तो कट ही जाएगा। तो इससे अच्छा है इसे कर लीजिए, 14 14 14 हो जाएगा, 14 14 14। अगर आपको 14 का क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, और नहीं भी याद है तो गुना करने का ट्रिक भी सीख लीजिए। 14 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 196 इंटू 14। अब सीधे 14 को पकड़िए और गुना कीजिए, सीधे 14 को पकड़ेंगे और गुना करेंगे, 14 छक 84 की 4, ठीक है, हाथ में लगा 8, 14 नवैया कितना होता है, 14 नवैया 126, 126 और 8 कितना होता है 134, हाथ में लगा 13, 14 13 27, 27 44 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैसे भी 14 का क्यूब अगर आपको याद होगा तो 27 44 ही होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक संख्या जो है उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 10 12 15 और 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जाए, यानी कि यहाँ वर्ग के रूप में तैयार करना है। क्या क्या है, 10 है, 12 है, 15 है, 18 है और 20 है, ठीक है। अब देखिए इन्हें वर्ग के रूप में तैयार करना है, पहले तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए हम बड़े वाले को पकड़ेंगे और इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 9 के लिए 18 के लिए 2 तो है, लेकिन और एक 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 पूरा कट जाएगा। 15 के लिए 5 भी है और इसमें 3 भी है, तो 15 कट जाएगा। 12 के लिए यहाँ 4 भी है, यहाँ 3 भी है, कट जाएगा। और 10 के लिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यानी कि कट जाएगा। अब देखिए 4 तो वर्ग होता है, ठीक है, 9 भी वर्ग होता है, लेकिन 5 वर्ग नहीं होता है, इसे एक और 5 से गुना करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। अब तीनों वर्ग हो गया, तब तीनों का गुना कीजिए, 5 के 20, 20 9 180, 180 5 18 5 90, यानी कि 900 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सैनिकों की टुकड़ी हो जाएगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा 900, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ 180 भी दिया है, लेकिन 180 वर्ग होता है, आप ही बताइए, या तो आंसर 625 हो सकता था, 400 हो सकता था, नहीं तो 900 हो सकता था, यही वर्ग होगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 900, क्योंकि 5 से गुना होकर भी वर्ग बनेगा, क्योंकि 9 वर्ग होता है, 4 भी वर्ग होता है, लेकिन 5 वर्ग मतलब 9 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का भी वर्गमूल होता है, 5 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा, पॉइंट नहीं है, एकदम सैनिक है तो पूरी न रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है कि यदि संख्या जो है 6 8 7 x 2 9 यानी 9 से विभाजित है, क्या है संख्या 6 8 7 x 2 9,
9 से विभाजित है तो बताना है कि 2x का मान, 9 से विभाजिता का नियम आपको पता है ना, अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए जहाँ जहाँ 9 दिखेगा उसको हम काट देंगे, 9 कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट गया। और देखिए 8 6 14, 14 में और क्या जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 14 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 4 18, 9 से कट जाएगा। तो x का वैल्यू जब 4 आ गया तो हमें 2x का वैल्यू बताना था, यानी 2 इंटू 4, 2 चौके 8, यही हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बोडमास से। देखिए पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं एकदम प्यार से। 0.9 ठीक है, माइनस मझला कोष्ठ 2.3 माइनस 3.2 माइनस 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5। अब इसे पॉइंट मत मानिए, सीधे जो अंक है उसे मानिए। देखिए यहाँ 7.1 है, फिर माइनस है। देखिए 54 माइनस माइनस पहले 54 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 और 5 58 और 30 88 हो जाएगा। 8 54 54 और 5 59 59 और 30 89 हो जाएगा। और एक एक पॉइंट है तो 8.9 हो गया। अब क्या बचा, 7.1 माइनस 8.9। अब 89 में से अगर हम 71 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 7 गया 1, माइनस 1.8 बचेगा। माइनस 1.8 माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.2, माइनस 2.3 है। और देखिए इसका क्रिया कीजिए, इसका क्रिया करेंगे तो अगर 23 में से हम 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में से हम अगर 32 घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना, 9। 32 कितना होता है, 32 और 9 33, सॉरी 32 और 11, देखिए ना 23 और 8 कितना होता है 31, और 23 और 9 32 होता है, यानी कि क्या बचेगा, माइनस 0.9 और प्लस 1.8, और यहाँ क्या है 0.9 है ना, सही है। यहाँ देखिए माइनस 0.9 और ये क्या है, ये है हमारा ब्रैकेट में माइनस 0.9 है और प्लस 1.8 है, ठीक है। यहाँ देखिए अब से इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ समझेंगे नहीं होगा। यहाँ देखिए 0.9 है, ठीक है, माइनस, और फिर यहाँ ब्रैकेट में जो है इसको हम सॉल्व किए हैं तो इतना आया था 2.2 3 और माइनस 3.2 और प्लस 1.8, इसे सॉल्व करेंगे क्या बचेगा, माइनस 0.9 और प्लस 1.8 बचेगा, ठीक है 1.8। अब देखिए 18 में से 9 गया तो क्या बचा 9, तो 0.9 और माइनस 0.9 कट के क्या हो जाएगा 0। अब आप जिसे जितना मतलब अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। आप पॉइंट पर ध्यान मत दीजिए, सीधे सीधे उसे अंक मानिए, एकदम क्वेश्चन ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सारे लोग तो यहीं भाग जाएंगे कि छोड़ो अब नहीं देखते हैं, एक बार आप जरूर कोशिश कीजिएगा। देखिए एवरेज का क्वेश्चन कैसे समझा जाता है और कैसे एक लाइन में बनाया जाता है, सिर्फ समझ कर। 24 संख्याओं का औसत दिया है 26, ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे 24 संख्या का औसत हमारा क्या है 26 है, ठीक है। अब बोल रहा है पहली 15 संख्या का औसत दे दिया है 23 और अंतिम 8 संख्या का औसत कितना दिया है, तो 33। तो अब बताना है कि हमें 16वीं संख्या बताना है, 15 8 23 यानी 16वीं संख्या हमें बताना है। देखिए अब संख्या मान लीजिए 24 लड़कों को जो है कहीं घूमने के लिए 26 रुपया लाना था, लेकिन 15 लड़के जो है 23 रुपया ही लाए हैं और 8 लड़के जो है ज़्यादा ला दिए हैं 33 रुपया। तो देखिए जो एक लड़का भी लाना है तो उसे कितना रुपया लाना होगा उसे फ़ोन पर बताना है, क्योंकि वो थोड़ा लेट है। तो देखिए 15 लड़के बोल रहे हैं कि यार हमने मतलब 3 रुपया कम ही लाए हैं, तो तुम थोड़ा 3 रुपया ला देना ना ज़्यादा। तो बोला ठीक है, तो 3 रुपया ला रहा है, एक लड़का में 3 रुपया कम लाया तो 15 लड़का कितना लाया होगा, 45 रुपया कम लाया होगा। लेकिन फिर उसे 8 लड़के और कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमने जो है कितना 26 7 33 7 रुपया ज़्यादा ला दिया है, तो तुम 7 रुपया और कम ही लाना। तो एक लड़का जो है 7 रुपया ज़्यादा ला दिया है, तो 8 लड़का कितना ज़्यादा ला दिया है, 56 रुपया ज़्यादा ला दिया है। तो अब जो है ओवरऑल उसे कितना ज़्यादा या फिर कम लाना पड़ेगा। बोल रहा है कि अब जो लड़का है बोल रहा है कि तुम लोग पहले कैलकुलेट कर लो कि हम कितना लाएं। तो अब ये सब बोल रहा है कि 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तुम 11 रुपया कमे लाना। तुम्हें 26 रुपया लाना था ना, तो तुम 11 रुपया और कमे लाना, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ गया है। तो 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, वो 15 रुपया लाएगा। उसे लाना था 26 रुपया, तो वो 15 रुपया लाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे आप जरूर समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 6 मैन किसी सड़क की मरम्मत 14 घंटे में कर सकते हैं। 4 घंटों में सड़क की मरम्मत करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। देखिए ये MDH मसाला वाला क्वेश्चन है। 6 पुरुष जो है 14 घंटे में काम को कंप्लीट करते हैं, तो 4 घंटे में कितने पुरुष का कंप्लीट कर देंगे। तो 4 घंटे में कितने पुरुष की आवश्यकता होगी पूरा काम को कंप्लीट करने की। 4 से कटाइए 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 7 7 21, कुछ है इसमें 21 यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए है और बी है, 7 वर्ष पहले कितना था अनुपात
4:5, ठीक है। और अब बोल रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात जो है 8 वर्ष बाद जो है आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। देखिए वर्तमान आयु पूछे या 7 वर्ष पहले का आयु पूछे या 8 वर्ष बाद का आयु का पूछे, तो सब में जो है आयु का अंतर बराबर होगा। क्योंकि अगर आप आज जिससे 10 साल छोटे हैं, मतलब अगर आप अपने बड़े भाई से 3 साल छोटे हैं, तो मतलब 10 साल बाद भी उससे 3 साल छोटे रहिएगा, या फिर जन्म के समय भी जब आपका जन्म हुआ तो तब भी आप 3 साल छोटे हैं, और आप भी आज भी उनसे आप 3 साल ही छोटे हैं। तो देखिए समझिए, पहले हम उनका अंतर बराबर कर लेंगे। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का है, तो यानी कि अंतर तो बराबर है। यहाँ से यहाँ आने में देखिए उन्हें कितना टाइम लगा, 5 बड़ा है, और लेकिन टाइम कितना लगा है, पहले 7 वर्ष से वर्तमान में आएंगे, 7 इधर और 8 इधर, 8 7 15 लगा है। तो हमें अंतर का वैल्यू यानी कि 1 का वैल्यू निकाल देना है। 1 का वैल्यू यानी कि 3 आ गया। 3 साल जो है उनके आयु में अंतर है। कहीं से भी हम अंतर निकालेंगे, वर्तमान निकालने का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर हमेशा बराबर होता है। अगर आप अब जिससे जितना साल छोटे हैं, 10 साल बाद भी उनसे आप उतने ही साल छोटे होंगे। तो ये एकदम कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि 2 व्यापारियों ए और बी ने 5:8 के अनुपात में एक कारोबार में निवेश किया, ठीक है। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए, बोल रहा है कमाए गए लाभ के 30% धनराशि का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया, ठीक है। पुनर्निवेश यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस हिमसेल्फ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या कर रहा है कि शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित किया, ठीक है। 30% यानी कहीं पुनर्निवेश कर दिया, मतलब कहीं लगा दिया, ठीक है। अब बता रहा है कि अगर लाभ में ए का शेयर 87,500 रुपये था, तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ। देखिए ए है और बी है, 5:8 के अनुपात में अगर उन्होंने निवेश किया तो लाभ भी इसी अनुपात में मिला होगा, क्योंकि टाइम बराबर है, ठीक है। अब बताने देखिए, ए का निवेश बता रहा है 87,500 रुपया ए का निवेश, ठीक है। और 30% जो अपना योगदान जो है दे दिया था तब, यानी कि 70% का ही वैल्यू है, तो 100% का पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 7 से कटाइए, 7 एकम 7, 1 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, 125 पर डबल जीरो, यानी कि 5 का वैल्यू कितना आ गया, 5 का वैल्यू आ गया 125 पर डबल जीरो और एक जीरो, 3 जीरो आ गया 5 का वैल्यू। तो अब बताना था कि उस कारोबार में कितना लाभ हुआ, यानी कि 8 5 13 का वैल्यू बताना था। 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 पर 3 जीरो बटे में 5 और गुना में 13, 5 से कटेंगे 25, और 25 13 कितना होता है, 25 3 75 की 5, 25 से कम 25 और 7 32, 3 25 पर 3 जीरो, 3 जीरो, यानी कि 3,25,000 रुपया जो हो जाएगा कारोबार में कुल लाभ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये देखिए ये 30% जो जब उसने निवेश कर दिया है उसके बाद का ये लाभ है, यानी कि ये 70% का ही वैल्यू है। तो 100% का पहले वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद टोटल लाभ निकाल देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति यात्रा के 3 घंटे 100 किलोमीटर पर घंटा की गति तथा शेष 2 घंटे 120 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति बताना है। एवरेज स्पीड जब निकालेंगे हम, क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 120 किलोमीटर अगर 1 घंटे में चलता है, 2 घंटे में 240 किलोमीटर चलेगा। और टोटल टाइम देखिए 3 घंटा यहाँ 2 घंटा यहाँ, यानी कि 5 घंटा लिया, तो 300 और 240 कितना हो गया, 540 बटा 5, 108 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि 2520 में 21 पॉट बेचने से 3 पॉट की कीमत के बराबर नुकसान होता है। प्रत्येक पॉट का लागत मूल्य 9 रुपये में ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पॉट। यहाँ देखिए 9 रुपये गलती से लिखा गया है, मतलब प्रत्येक पॉट का जो है लागत मूल्य यानी कि सीपी बताना है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, मान लीजिए देखिए 2520 रुपया में 21 पॉट बेच रहा था, एक पॉट की कीमत कितनी हो जाएगी, 21 से कम 21 4 2 21 दूनी 42, 120 रुपये एक पॉट की कीमत हो गई। अब देखिए मान लीजिए उसका सीपी है 21 पॉट का 21 रुपया, तो उसे लॉस हो रहा है 3 रुपये का, 3 पॉट के बराबर लॉस हो रहा है, तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी होगा उसका 18 रुपया। इसी 18 का वैल्यू जो दिया है 120 दिया है, तो हमें 21 यानी कि लागत मूल्य सीपी का वैल्यू बताना है। तो सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी माफ़ कीजिएगा थोड़ा। देखिए इसमें देखिए 18 का वैल्यू जब 120 दिया तो 21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 अब बटे में 18 और गुना 21, ठीक है। 3 से कटाएंगे 6 मत में, 3 से कटाएंगे 7 मत में, 6 से कटाएंगे 20 मत में, 20 7 140 रुपया जो हो जाएगा एक पॉट की कीमत हो जाएगी 140, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट पेज भी ले लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें 11 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन है कि 5,000 के मूलधन का कितने वर्षों में 10% की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज 2,000 रुपया हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज 2,000 रुपया दिया है और रेट दिया है 10% और मूलधन दिया है 5,000। तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बटे P यानी कि मूलधन इंटू आर रेट। SI कितना है 2,000 रुपया इंटू 100, मूलधन कितना है 5,000 रुपया इंटू 10%। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से 2, 2 दूनी 4 साल। 4 साल जो हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा 4 साल, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या अनुपात में हो जाए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब हम GD का टेस्ट दे रहे थे तो उसमें भी था। देखिए इसमें ऑप्शन से चेक कीजिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए 103 है, 103 प्लस एक्स बटे 135 प्लस एक्स बराबर 110 प्लस एक्स बटे 144 प्लस एक्स। ठीक है, अगर आप इसे ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो ये आराम से बन जाएगा। यहीं बताना तो दोनों में बराबर कौन सा ऑप्शन में क्या जोड़ने पर हो। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, मान लीजिए 12 रखेंगे एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा 103 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, 135 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 147 बराबर 110 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122, 144 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 और 12 56, 156। ठीक है, अब देखिए कटाइए, 5 1 8, 5 से कटेगा, ये तो कभी बराबर होगा ही नहीं क्योंकि कटेगा ही नहीं एक दूसरे से कभी भी। 2 2 4 1 5, 5 1 6 1 7 नहीं कटेगा, ये 12 तो आंसर नहीं होगा। अब 15 रख के देखते हैं। 103 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118 बटे 135 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब यहाँ देखिए 110 में 15 जोड़ेंगे तो 125, 144 में 15 जोड़ेंगे तो 159, 9 5 14 1 15, यानी कि ये 5 से 3 से कटेगा तो 3 से ही कटेगा तो 50, 3 से इसको कटेगा तो 53। ठीक है, यहाँ देखिए 8 1 9 1 10, यहाँ देखिए अब देखिए कटेगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 59, 50 59 दूनी 118 और इस 25। ठीक है, अब देखिए अब कुछ से कटेगा, नहीं कटेगा तो ये भी बराबर नहीं होगा। अब ऑप्शन 3 रख के देखते हैं। ऑप्शन इसे ऑप्शन से ही चेक करने पर आसानी होगा। ठीक है, नहीं तो वहाँ फिर मतलब एक्स स्क्वायर में जाकर फिर पूरा मतलब गुणनखंड उनखंड निकालना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन रखते हैं, कुछ ऑप्शन 3। यहाँ यदि हम 103 में अगर यहाँ फिर से लिख लेते हैं 103 प्लस एक्स बटे 135 प्लस एक्स बराबर 110 प्लस एक्स, दिख रहा है ना, बटे 144 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ 9 रख कर देखते हैं तो 103 में अगर हम क्या 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112 और 135 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 110 में 9 जोड़ेंगे तो 119 और 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153। यहाँ देखिए कटेगा 16 से कटाएंगे तो 16 7 112, 16 9 144। ठीक है, यहाँ देखिए 17 17 9 17 9 153 और 17 7 119। यहाँ देखिए 7/9, 7/9 यानी कि देखिए यहाँ 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया, बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन से चेक कीजिएगा, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो बहुत चेक करवाइए दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, इसे आप ऑप्शन से ही बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए यहाँ स्पीड का जो है रेशियो दे दिया है, 65 किलोमीटर पर आवर जो है वो बिना रुके, अब मतलब 52 किलोमीटर पर आवर जो है वो रुक कर चलती है। तो 13 से कटाएंगे 5 और 13 से कटाएंगे 4, ये उनका स्पीड का रेशियो आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4 से 5। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं, जब ट्रेन 5 घंटा चल रही है तो देखिए 4 घंटे के सफ़र को ट्रेन जो है 5 घंटा में तय कर रही है, यानी कि ट्रेन जब 5 घंटा चल रही है तो 1 घंटा रुक रही है ना, तभी ना 4 घंटे के सफ़र को 5 घंटे में तय कर रही है। तो अब हमें बताना है कि 1 घंटे में कितना रुक रही है। 5 घंटे में जब 1 घंटा रुक रही है तो 1 घंटे में कितना रुकेगी, 1 घंटा बटे 5, इसको मिनट में चेंज कर देंगे, यानी कि गुना 60 कर देंगे। तो 5 में 60 से कटाएंगे तो 12 5 60, यानी कि 12 मिनट जो है 1 घंटा में रुकती है, 12 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, क्वेश्चन है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। ठीक है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई। सुधा है, ठीक है, उसका एक इनकम है
उसका एक खर्च है और उसका एक सेविंग्स है। 100 रुपया में जो है वो 15 रुपया बचाती है तो 85 रुपया खर्च करती होगी, ठीक है। उसके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर में कितना 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 20% कितना 8.5 हो जाएगा 10%, और 8.5 दूनी 17, 17 हो जाएगा उसका 20%। तो उसकी बचत में जो है 60% की वृद्धि हो गई। 60% 15 छः 90, 9 की वृद्धि हो गई। तो उसका आय जो है कितना बड़ा होगा, 17 रुपया खर्च कर रही है, 9 रुपया बचा रही है, यानी कि 26 रुपया कमाई होगी। तब ना 17 रुपया खर्च कर रही है और 9 रुपया उसमें बच भी जा रहा है। तो उसका बताना है आय में वृद्धि कितना हुआ। 100 रुपया का चीज़ में 26 रुपया की वृद्धि हो गई, यानी कि 26% का उसके आय में वृद्धि हो गया। 26% यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिखा था क्या, दिख तो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि नाव की अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम, यानी कि बोट की चाल और स्ट्रीम की चाल दोनों जुटेगी, कितना दिया है 14 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम यानी ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि बोट की चाल और धारा की चाल घटेगी, कितना हो जाएगा दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बताना है वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी। तो शांत जल में पहले नाव की चाल निकाल लेंगे। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 24, तो b बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए बोट की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर और चलना कितना है 72 किलोमीटर चलना है, किस स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। टाइम कितना लगेगा, दूरी बटे चाल बराबर समय, यानी कि 6 घंटा में वो जो है 72 किलोमीटर शांत जल में नाव चल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखकर भागिए नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। पी है जो है 18 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है, ठीक है। और क्यू जो है 27 मिनट में टैंक को भर सकता है, ठीक है। जबकि पाइप आर 54 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब बताना है कि पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया फिर बंद कर दिया गया, तो पाइप आर को खोल दिया गया उसके बाद बंद करने के बाद, तो पाइप आर अकेला उस टैंक को कितने मिनट में भर देगा, कुछ नहीं है। 18 27 54 कैल्शियम कितना होता है 27 दूनी 54 18 54 54 ही होगा। 18 तिया 54, 27 दूनी 54, 54 एकम 54, ये खाली कर रहा है, यानी कि -1 के एब्सेंस खाली कर रहा है। और देखिए 3 और 2 पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया, तो 5 के एब्सेंसी से 6 में चला होगा तो 30 भरा होगा, ठीक है। अब बताना है कि आर इसे खाली करने में कितना समय करेगा, तो आर जो है 30 खाली करने में 1 के एब्सेंसी से 30 मिनट का समय लेगा। 30 मिनट यानी कि ऑप्शन मतलब 30 उसे खाली करना है, एफिशिएंसी कितना है 1, 30 मिनट का समय लेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि ए को 20 से ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, ठीक है। बी सी को 10% के लाभ पर यही वस्तु बेच देता है और उसे 1,32,000 13,20,000 नहीं, यहाँ पॉइंट है, यहाँ देखिए 1,32,000 प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया है उसे मतलब 5% कम का भुगतान उसे करना होता। तो उस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया, देखिए ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए जो है 100 रुपये की चीज़ को बी को 120 रुपये में बेच रहा है और ये इसे कितना 10% के लाभ पर यानी कि 120 रुपये के 12% यानी 132 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब बतान देखिए अगर जो सी है बी से ना खरीद कर डायरेक्ट ए से खरीदता ना तो इसका जो है 5% और कम देता है, यानी कि 95% देता, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दिया है उसने 132 का वैल्यू, देखिए थोड़ा गलती हुई, देखिए 132 का जो वैल्यू है 132 पर 3 जीरो दिया था, गलती नहीं मतलब थोड़ा मतलब स्टैंड हिल गया था। देखिए यहाँ देखिए 132 का वैल्यू दिया था 132 पर 3 जीरो, लेकिन उसे 95% अगर डायरेक्ट ए से खरीदता तो 95% 5% कम पर खरीदता। तो देखिए इसे देखिए 4 से कटाएंगे तो 25 और इसको 4 से कटाएंगे तो 25 और 8 33, ठीक है। अब यहाँ देखिए सॉरी यहाँ 1 जीरो ही रखते हैं, यहाँ 10 को ही रखते हैं, ठीक है। 132 में हम सीधे 95 से गुना करते हैं। 1 मिनट रुकिए ना, रुकिए देखिए 5 से इसको कटाते हैं तो कितना बचेगा 20 और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा 19, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 66, क्योंकि नीचे 10 मिनट रखना जरूरी है क्योंकि एक पॉइंट सिर्फ बैठा देंगे। 19 छके कितना होता है 19 छके 114, हाथ में लगा 11, 19 छके 14 11 125, 125 हो गया, एक 10 है तो 125.4, ये हो गया ए और ये हो गया सी, ठीक है। ए है 100, सी कितना है 125.4, ठीक है। तो यहाँ देखिए 132 का वैल्यू जब 132 था तो 25.4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25.4 ही हो जाएगा। 25.4 और 3 जीरो ये है तो 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25.4 में जब हम 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25,400 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। 25,400 यानी कि ऑप्शन डी।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर है और क्षेत्रफल दिया है 126 मीटर, तो 9 रुपये प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बाड़बंदी कराने में कुल खर्च क्या होगा। देखिए आयत का विकर्ण कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर होता है, यही वैल्यू दिया है कितना है 18, ठीक है। अब क्षेत्रफल दिया है एल इंटू बी बराबर कितना दिया है 126। यहाँ से देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, एल प्लस बी निकालेंगे, क्योंकि परिमाप का वैल्यू दिया है 9 रुपये प्रति मीटर। एक मतलब 1 मीटर अगर हम परिमाप निकालेंगे तो उसका 9 रुपये खर्च आ रहा है, तो कितना पहले परिमाप निकाल लेंगे। देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा 324 हो जाएगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB बराबर कितना दिया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 324। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 में अगर हम 2 गुने 126 कितना होता है 126 दूनी 252 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 5 2 7 3 2 5। तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, इसका रूट निकाल देंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। अब देखिए जब इसका वैल्यू आ गया 24 तो हमें 2 इंटू एल प्लस बी भी निकाल देंगे, तो यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा 48। अब 48 गुना ये 48 मीटर आ गया उसका परिमाप, ये आ गया हमारा क्या पेरीमीटर, ठीक है। 48 मीटर, 1 मीटर का खर्च है 9 रुपया, तो 48 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा 48 गुना 9, 9 8 72 के 2 9 चौके 36 7 43 432 रुपये उसे जो है टोटल खर्च आएगा 432 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो उस संख्या जो है स्वयं का 115% हो जाती है। तो वह संख्या मान लीजिए कोई संख्या है x, उसे 24 से बढ़ा दिया गया तो संख्या जो है स्वयं का 115% हो गया, ठीक है। तो देखिए 5 से कटेंगे तो 23, 5 से कटेंगे तो 20, 20x प्लस 480 बराबर 23x। तो 20x में 23x में से 20x कटा तो 3x बराबर 480, तो x बराबर कितना हो गया 160। 160 हमारा x का वैल्यू हो जाएगा इनके ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत जो है 3024 रुपया हुई, जिसमें विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स कर भी शामिल है, ठीक है, यानी कि टैक्स भी लग रहा है 5%। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य था x, ठीक है, अब उसे 20% का छूट दिया गया यानी कि 80% पर बेचा गया, ठीक है। अब देखिए 5% का टैक्स भी शामिल कर रहा है यानी कि और 5% ले रहा है, बोला कि इस पर टैक्स भी लगेगा यानी कि 105 पर देगा गुना 100, इसका जो है इतना जो छूट दिया है लेकिन अब टैक्स जोड़ रहा है 5%, तो अब कितना में बेच रहा है 3024 रुपया में। अब देखिए कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ 4 से कटाएंगे, यहाँ 2 से कटाएंगे तो 4, यहाँ 2 से कटाएंगे तो 5, 5 से इसको कटाएंगे तो 21। अब देखिए और 4 से इसको कटाएंगे तो 25, 21 से कट जाएगा 21, 21 से कम 21, 9 2 21 चौक 84, ठीक है। और फिर क्या है 8 4 21 चौक 84 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 144 इधर है 25 इधर जाकर गुना हो जाएगा 25, गुना कीजिए 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10 110 हाथ में लगा 11, 25 और 11 कितना होता है 36, यानी कि 3600 रुपया जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 3600, यानी कि ऑप्शन सी। ये देखिए 105/100 क्यों किया है, क्योंकि उस पर टैक्स लग रहा है, टैक्स जब लगेगा तो रेट एक्स्ट्रा जुटेगा ही ना, क्योंकि बोल रहा है कि इसमें मतलब जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी लग रहा है तो और एक्स्ट्रा उसको रुपया देना पड़ेगा। अभी बजट भी पास हुआ है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि यदि, ठीक है, निम्नलिखित पाई चार्ट के विभिन्न परिवार द्वारा मासिक खर्च और उनके बचत को दर्शाता है, चार्ट का अध्ययन करें, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यदि मासिक आय 64,800 रुपया है, मासिक आय, तो ठीक है, वार्षिक बचत बताना है। वार्षिक बचत हमारा देखिए अगर आप सेट मारिएगा तो उसमें दिखेगा, शायद यहाँ नहीं देख रहा होगा, बचत है हमारा 35 डिग्री, टोटल होता कितना है 360 डिग्री, ठीक है। और गुना 360 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है 64,800, यहीं बताना था, 35 डिग्री का वैल्यू बताना था। 0 से 0 कट गया, यहाँ देखिए 8 4 12 6 18, 9 से कटाएंगे तो 4 और 9 से इसको कटाएंगे 9 7 63, 9 7 63 1 2 9 2 18, 4 से 18, 18 5 90, 18 3 54, 54 और 9 कितना होता है 63, 63 एक जीरो ये है 6300 रुपया जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 6300। 6300 तो ऑप्शन में नहीं है, 6300 मासिक है 64,800 है, तो वार्षिक बचत, अच्छा वार्षिक, ये देखिए ये हमारा आ गया मासिक बचत, क्योंकि ये पूरा मासिक में ही दिया है, क्योंकि देखिए मासिक खर्च बताना है। देखिए एक मंथ का दे दिया है 6300 रुपया, तो वर्ष में कितना मंथ होता है 12 मंथ, यहीं 12 मंथ का बताना था, तो 12 गुना 6300 रुपया हो जाएगा। 12 3 36, 12 6 72 3 75,
यानी कि 75,600 रुपया जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि यदि शिक्षा पर खर्च आवास पर खर्च से 2700 रुपये अधिक है तो भोजन और कपड़े पर कुल खर्च। देखिए शिक्षा पर खर्च कितना है 75 डिग्री और आवास पर खर्च कितना है 60 डिग्री, दोनों का अंतर कितना है 15, 15 का वैल्यू दिया है 2700, ठीक है। अब बताना है भोजन और कपड़े पर कुल खर्च। भोजन पर खर्च कितना है 125 डिग्री, ठीक है, और कपड़े पर कितना है 18 डिग्री। 125 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 143 का वैल्यू हमें बताना है, तो कितना हो जाएगा 2700 बटे में 15 गुना 143। कटाइए 15 एकम 15, 12 जीरो 15 8 20 से 100, देखिए 180 गुना 143 है, एक लाइन में गुना कीजिए। देखिए 180 है और 143 है, हम 180 को 18 मानते हैं, 18 तिया 54 की 4, ठीक है, हाथ में लगा 5, 18 चौक 72 और 5 77, हाथ में लगा 7, 18 एकम 18 और 7 25 और एक ये जीरो था, 25,740 रुपया जो हो जाएगा भोजन और कपड़े पर कुल खर्च हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। 25 क्वेश्चन बन गया है, सबमिट। सबमिट हो गया, व्यू रिजल्ट। देखिए देखिए हमारा अभी तक 14,534 बच्चों ने इस सीआरपीएफ के मॉक टेस्ट को दे दिया है, जिसमें हमारा 25 क्वेश्चन सही है और जिससे हमारा रैंक क्या है कि 11,650 है, सिर्फ 25 क्वेश्चन बनाने से ही। तो सोचिए आपका मैथ मतलब मैथ का कितना बेनिफिट है, क्योंकि ये आपका मतलब एकदम सीधा नंबर देता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।